आज हम बात करने वाले हैं 18वीं सदी के भारत के एक ऐसे नायक की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। नाम था पेशवा बाजीराव प्रथम। एक ऐसा योद्धा जिसने मराठा साम्राज्य को कुछ जिलों के एक छोटे से राज्य से उठाकर पूरे भारत में फैली एक महाशक्ति बना दिया। ये शब्द देखिए, संभवतः भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेनापति। और ये कोई मामूली तारीफ नहीं है, ये शब्द हैं ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी के, जो खुद एक महान सैन्य रणनीतिकार थे। जब उनके जैसा कोई एक्सपर्ट ऐसा कहता है तो ये बाजीराव की असाधारण काबिलियत का एक ऐतिहासिक सबूत बन जाता है। तो सवाल ये है कि बाजीराव इतने महान बने कैसे? उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी चुनौती से जो किसी भी युवा लीडर के होश उड़ाने के लिए काफी थी। जरा 1720 के भारत की तस्वीर देखिए। एक तरफ दिल्ली से चलने वाला विशाल लेकिन अंदर से खोखला हो रहा मुगल साम्राज्य, तो दूसरी तरफ दक्कन में सिमटा एक छोटा सा लेकिन जोशीला मराठा राज्य। जब सिर्फ 20 साल के बाजीराव पेशवा बने तो उनके सामने यही जमीन आसमान का फर्क था। इस विशाल चुनौती का बाजीराव ने क्या जवाब दिया? उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबकी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, आइए हम मुरझाते हुए पेड़ के तने पर वार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। इसका मतलब क्या था? मतलब सीधा था, छोटी मोटी लड़ाइयों में मत उलझो, सीधा मुगल सत्ता के दिल यानी दिल्ली पर हमला करो। ये एक ऐसी सोच थी जो उस वक्त किसी ने की ही नहीं थी। लेकिन देखिए, सिर्फ एक बड़ी सोच से काम नहीं चलता, उसे हकीकत में बदलने के लिए एक असाधारण टैलेंट चाहिए था। और बाजीराव के पास था वो टैलेंट, तेज रफ्तार से युद्ध करने की कला। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक ताकतवर विलन होता है। बाजीराव के लिए वो थे निजाम उल मुल्क। निजाम कोई मामूली दुश्मन नहीं थे, वो एक बहुत ही अनुभवी और चालाक जनरल थे जिसने अपने पूरे करियर में कभी हार का मुंह नहीं देखा था। बाजीराव के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और इन दो दिग्गजों का आमना सामना हुआ 1728 में पालखेड़ के मैदान में। ये लड़ाई बाजीराव की मिलिट्री जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा युद्ध जो ताकत से ज्यादा दिमाग से लड़ा गया। तो ये हुआ कैसे? देखिए, बाजीराव की स्ट्रैटेजी कितनी सरल और असरदार थी। पहला कदम, निजाम को पीछा करने के लिए उकसाओ। दूसरा, उसे उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी भारी तोपखाने से अलग कर दो। तीसरा, पालखेड़ की घाटी में उसे चतुराई से घेर कर उसका खाना पानी बंद कर दो। और नतीजा, भूखी प्यासी निजाम की सेना के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। बिना ज्यादा खून खराबे के एक शानदार जीत। मिलिट्री की भाषा में इस रणनीति को कहते हैं मैन ओवर वॉरफेयर। इसका सीधा सा मतलब है आमने सामने की टक्कर से बचो। अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके दुश्मन को ऐसी जगह ले आओ जहां उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाए। बाजीराव इस कला के मास्टर थे। पालखेड़ की जीत तो बस एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर समझिए। इसके बाद बाजीराव के अभियानों ने जिस तेजी से मराठा साम्राज्य का नक्शा बदला वो देखने लायक है। और इसके बाद तो जैसे मराठा साम्राज्य ने रफ्तार पकड़ ली। 1728 में मालवा जीता, 1729 में बुंदेलखंड को आजाद कराया, 1730 तक गुजरात पर अधिकार जमा लिया। मतलब 10 साल से भी कम समय में मराठा असर पूरे मध्य और पश्चिमी भारत में फैल गया। बाजीराव एक जीत के बाद चैन से नहीं बैठते थे, उनका अगला प्लान पहले से ही तैयार होता था। और बाजीराव की शोहरत कैसे फैल रही थी, इसका अंदाजा इस एक चिट्ठी से लगाइए। जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल मुगलों से घिर गए तो उन्होंने मदद के लिए बाजीराव को ये भावुक संदेश भेजा। ये दिखाता है कि बाजीराव अब सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक रक्षक के तौर पर भी देखे जा रहे थे। और हाँ, बाजीराव ने जाकर उनकी इज्जत बचाई। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो बाजीराव के करियर का कह सकते हैं क्लाइमैक्स था। उनका सबसे साहसी, सबसे दुस्साहसिक कदम जो सीधा मुगल राजधानी के खिलाफ था। मार्च 1737 बाजीराव ने वो कर दिखाया जिसके बारे में मुगल सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने रास्ते में खड़ी तीन बड़ी मुगल सेनाओं को चकमा दिया और अपनी सेना के साथ बिजली की रफ्तार से सीधे दिल्ली पहुंच गए। मुगल दरबार को तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। उनकी स्पीड का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए, जो सफर आमतौर पर 10 दिन लेता था, बाजीराव की सेना ने वो सिर्फ 48 घंटों में पूरा कर लिया। यही रफ्तार उनका सबसे बड़ा हथियार थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए।
मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला लाल किले के अंदर डरा सहमा बैठा है और बाहर दिल्ली के आसमान में मराठा कैंप की आग की रोशनी देख रहा है। बाजीराव का मकसद दिल्ली पर कब्जा करना था ही नहीं, मकसद था एक मैसेज देना, एक जोरदार मनोवैज्ञानिक झटका कि अब हिंदुस्तान की असली ताकत कौन है। तो चलिए अब बाजीराव की विरासत को समेटते हैं। आखिर उन्होंने इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी। अपने 20 साल के मिलिट्री करियर में बाजीराव ने 41 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और ये है वो नंबर जो उन्हें इतिहास में अमर बना देता है, 0। उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी, एक भी नहीं। ये रिकॉर्ड उन्हें दुनिया के महानतम जनरल्स की लिस्ट में खड़ा करता है। उनकी विरासत को इतिहासकार डॉक्टर उदय कुलकर्णी के ये शब्द सबसे अच्छी तरह बयान करते हैं। किसी और से ज्यादा ये बाजीराव ही थे जिन्होंने 18वीं सदी को मराठों की सदी बना दिया। लेकिन इतनी कामयाबी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लगातार लड़ाइयों और कभी न रुकने वाले सफर ने उनके शरीर को अंदर से थका दिया था, और 1740 में सिर्फ 40 साल की उम्र में नर्मदा नदी के किनारे एक तेज बुखार ने इस महान योद्धा की जान ले ली। और उनकी मौत हमें इतिहास के एक बहुत बड़े अगर मगर पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, उनकी मृत्यु ठीक उसी वक्त हुई जब ईरानी हमलावर नादिर शाह दिल्ली को लूट रहा था। अगर बाजीराव उस वक्त जिंदा होते तो क्या होता? क्या वो नादिर शाह को रोक पाते? क्या इतिहास कुछ और होता? क्या कोहिनूर हीरा आज भी भारत में होता? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सवाल ही बाजीराव के कद को बताने के लिए काफी है।